नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी गेड़ा चैनल के अंदर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्चिंग जो है वेब एपीआई के अंदर कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। तो इसके लिए हम लोगों को सर्च मेथड जो है वो लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, जैसे कि हम लोग यूआरएल के अंदर क्या लिखते हैं, API/get_employee, तो हम और /1 लिख के अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को गेट एम्प्लॉय मेथड जो है सिंगल पैरामीटर के साथ एग्जीक्यूट हो जाता है। उसी प्रकार हम लोगों को क्या लिखना होगा, एक सर्च मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना होगा। सर्च मेथड के अंदर हम लोगों को एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए होती है, तो इसीलिए हम लोग टास्क एक्शन रिजल्ट और उसमें एम्प्लॉई जो है वो गेट कर लेंगे। ठीक है, इन्यूमरेबल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ तो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ जो है हम लोगों को गेट करने हैं, इसीलिए हम लोग उसमें क्या कर लेते हैं, टास्क एक्शन रिजल्ट इन्यूमरेबल ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये देखिए एम्प्लॉय यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। इसका मेथड का जो नेम है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्च रिजल्ट में डाल देते हैं सर्च। और किस वाइज हम लोग सर्च कर रहे हैं वो पैरामीटर में आप लोग डाल दीजिए, जैसे कि नेम वाइज हम लोग सर्चिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, हमारी रिपोजिटरी के अंदर सर्च जो नाम से है मेथड जो है वो नहीं है, हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं यूआरएल के अंदर, API/कंट्रोलर का नाम यानी कि एम्प्लॉयज़, और उसके बाद में आप लोग लगाते हैं 1। तो जैसे ही आप लोग 1 लगाते हैं तो गेट एम्प्लॉई जो है वो कॉल हो जाता है आप लोगों के पास, और एक सिंगल एम्प्लॉई जो है वो रिटर्न हो जाता है। इतना आप लोगों को पता है। सिमिलरली आप लोग इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, API/employee/search आप लोग ये डालेंगे। तो उस प्रकार आप लोगों के पास गेट एम्प्लॉयज़, अगर आप API/employees लिखते हैं तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं आप लोगों के पास आ जाते हैं। आप लोगों को पता है इतना। ठीक है, अगर नहीं पता है तो पीछे वाले वीडियोस ट्यूटोरियल जो है आप लोग चेक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। और ये है सिंगल एम्प्लॉय, जैसे हम लोग लिखते हैं API/employee/1, तो ये गेट एम्प्लॉय वाला कॉल हो जाता है। और इतना लिखते हैं API/employees, तो वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गेट हो जाते हैं। इतना आप लोगों को पता आई थिंक। अब हम लोग लिखेंगे API/employees/search और नेम इक्वल्स टू जो भी होगा वो जो हमारे पैरामीटर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सर्च जो है वो एक ऑप्शन में डाल रहे हैं, एट्रीब्यूट राउटिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे HTTP GET search। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो भी आप लोग यहाँ पर लिखते हैं एज ए हेडर, तो वो आप लोगों को डालना होता है, ताकि यूआरएल में वही चीज़ जो है वो गेट होती है। अब हमारे पास सर्च का कोई भी रिपोजिटरी जो है वो नहीं है, तो सर्च के अंदर भी सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गेट होते हैं। तो सिमिलरली गेट ऑल एम्प्लॉयज़ वाला ही हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, सर्च स्ट्रिंग नेम। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं रिपोजिटरी के अंदर। तो हम लोग रिपोजिटरी में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग जो हैं इसको अनइम्प्लीमेंटेड है, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सर्च को। तो जस्ट कंट्रोल और पीरियड साइन आप लोग दबाएं, तो आप लोगों का ये मेथड का जो सिग्नेचर है वो ऑटोमेटिकली, या मेथड की बॉडी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के सामने आ चुकी है, सर्च नेम और टास्क इन्यूमरेबल एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हम लोग एक इन्यूमरेबल एम्प्लॉय बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास हम लोग क्वेरी करेंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट के साथ कि सारे के सारे हम एम्प्लॉयज़ हम लोगों को चाहिए है। तो इन्यूमरेबल टाइप हम लोग ले लेते हैं, क्वेरी इक्वल्स टू _context.employees हम लोगों को चाहिए, तो जिससे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ आए हैं उनमें से हम लोग सर्च कर लेंगे कि नेम जो है वो मैच किसके साथ कर रहा है। तो ये तो हम लोगों ने सारे एम्प्लॉयज़ गेट कर लिए। अब हम लोग इज नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी नेम। नेम जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। सो अगर नहीं है तो इसका मतलब कुछ नेम जो है वो नेम में आया है पैरामीटर वाइज, तो हम लोग उसमें से कंटेन कीवर्ड यूज़ करके हम लोग उसमें से फाइंड आउट कर लेंगे। सो क्वेरी इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर लगाएंगे क्वेरी डॉट वेयर, कोज हम लोगों ने लगाया ए, लैम्डा एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर यूज़ में लेंगे ए डॉट नेम इक्वल्स टू डॉट कंटेन्स कीवर्ड अच्छा होता है ताकि डीप सर्चिंग ये कर सके, और नेम में हम लोग सर्च कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास दूसरे पैरामीटर हैं तो इफ़ दोबारा इफ़ लगाएं
और दोबारा आप लोग उसमें उसी क्वेरी में से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेरी के पास हमारा डाटा आ जाएगा तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, क्वेरी को ही रिटर्न करेंगे। तो सिंपली आप लोग लिखें कि अवेट के अंदर हम लोग क्वेरी डॉट टू लिस्ट हम लोग यहाँ पर भेजेंगे, क्योंकि INumerable टाइप है इसीलिए हम लोगों को लिस्ट टाइप में हम लोगों को भेजना होगा। तो रिटर्न अवेट यहाँ पे सिंपल एसिंक आप लोग लगा लें और इसमें आप लोगों को क्या सेंड करना है, क्वेरी डॉट टू लिस्ट एसिंक आप लोग यहाँ से सेंड करें तो वहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, INumerable टाइप ऑफ जो है वो डाटा जो है वो गेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेरी डॉट टू लिस्ट एसिंक, आई थिंक इतनी बात जो है वो आप लोगों के समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी समझाई है आप लोगों को। ये देखिए आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है वो नहीं है। और सर्च के अंदर देखिए आप लोगों ने INumerable टाइप ऑफ एम्प्लॉय लिया है पहले से ही, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, ट्राई एंड कैच ब्लॉक जो है यूज़ में लें पहले। तो ये देखिए आप लोगों ने गेट एम्प्लॉय भी काम में लिया था, गेट एम्प्लॉयज़ जो है वो काम में लिया था। सिमिलरली आप लोग यहाँ पर भी ट्राई एंड कैच ब्लॉक ही काम में ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि एक्सेप्शन हैंडलिंग भी प्रॉपरली हो जाए। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर आप लोगों को क्या लिखना है कि आप लोगों को वो जो रिपोजिटरी में अंदर है अंडरस्कोर एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट, उसको कॉल करना है डॉट सर्च को, और उसमें नेम पैरामीटर आप लोगों को डालना है। वहाँ से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो गेट होकर आएंगे, INumerable टाइप के आएंगे। तो आप लोगों के पास रिजल्ट के अंदर INumerable टाइप ऑफ लिस्ट एम्प्लॉयज़ की आप लोगों के पास आ जाएगी। अब आप लोग क्या करेंगे कि रिजल्ट डॉट एनी यानी कि कोई भी डाटा अगर आया है आप लोगों के पास, अगर है तो आप लोग यहाँ पर, सॉरी हम लोगों ने अवेट यूज़ नहीं किया है, अवेट जो है उसी के साथ एसोसिएटेड होता है एनी के साथ, सिंक्रोनस टाइप है। सो आप लोग यहाँ पर अंडरस्कोर एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सर्च है, यहाँ पर आप लोग क्या इस्तेमाल में ले लें, अवेट कीवर्ड आप लोगों को मस्ट है यूज़ में लेना। अगर आप लोग एनी कीवर्ड जो है वो यूज़ में ले रहे हैं तो एनी का मतलब बूलियन टाइप ही होता है रिटर्न करना, लेकिन ये अवेट के साथ होता है। हो गया सॉल्व। अब आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट में आप लोगों को जो रिज़ल्ट डॉट एनी आया है तो आप लोग जो है रिटर्न यहाँ पर करें ओके रिज़ल्ट, इसमें आप लोगों ने रिज़ल्ट जो है वो सेंड कर दिया है। ठीक है, अब आप लोगों के पास अगर नहीं है, यानी कि कोई भी रिज़ल्ट आप लोगों के पास नहीं आया है, सपोज़ आप लोगों के पास कोई भी रिज़ल्ट जो है वो नहीं, यानी कि नोट फाउंड आप लोगों के पास हुआ है, तो रिटर्न कर दें नोट फाउंड को आप लोग, कि आप लोगों के पास रिज़ल्ट जो है वो मिला ही नहीं है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों ने वो कॉपी कर लिया है एक्सेप्शन वाला पेज, और यहाँ पर आप लोग जो है वो पेस्ट कर दें जस्ट आप लोगों के एक्सेप्शन पेज में। और अब आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। API/कंट्रोलर का नाम हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉयज़, /सर्च हम लोग लिखेंगे क्योंकि HTTP गेट में आप लोगों ने दिया है /सर्च होगा। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेरी स्ट्रिंग बनेगी, और उसमें नेम आप लोग पैरामीटर में पास करेंगे। तो ये इस प्रकार आप लोग जो है वहाँ पर पास करेंगे। तो रन कर लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ डाटा हमारे पास कितने हैं। उसके बाद में हम लोग पोस्टमैन के अंदर भी वो चीज़ सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है सर्चिंग इम्प्लीमेंट करने का आप लोगों की वेब API के अंदर। और वेब API के अंदर हम लोगों ने डाटा बनाया है। इस प्रकार आप लोग जो हैं अपनी वेब API जो है वो खुद की तैयार कर लें, ताकि वेब API के बेस पे आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा। इन फ्यूचर आप लोग एप्लीकेशन को आसान तरीके से कैच कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ब्लेज़र को कंटिन्यू करेंगे। ब्लेज़र के अंदर हम लोग यही एम्प्लॉयज़ के डाटा जो है वो गेट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने यहीं पर छोड़ा था, ताकि हम लोग आप लोगों को क्लियरली समझा सकें कि इस वेब API को हम लोग कंज्यूम कैसे करेंगे वेब प्रोजेक्ट के अंदर, एज वेल एज़ हम लोग ब्लेज़र प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है नेम इक्वल्स टू अमित, तो अमित का डाटा गेट हुआ है। इक्वल्स टू अगर हम लोग तरुण भी लिखेंगे तो भी तरुण कुमार सैनी का डाटा जो है वो आ जाएगा, क्योंकि कंटेन कीवर्ड यूज़ में लिया है। धन्यवाद।